दोस्तों, आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। ये वीडियो हम मुश्तमिल करेंगे इलेक्शन एक्ट 2017 पर, जो कि होने वाले इलेक्शन ऑफिसर के पेपर में भी शामिल है और वैसे भी जहाँ पर भी एक्ट शामिल होता है उस एक्ट के ये जो 10 MCQs मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ही अहमियत रखते हैं, यानी कि इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं अपने पहले MCQs की तरफ। कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन है वो नई अपॉइंटमेंट्स कर सकता है, और किस सेक्शन के तहत वो नई अपॉइंटमेंट कर सकता है? 50 और 51 के मुताबिक। कब? इलेक्शन होने से कितना अरसा पहले वो नई अपॉइंटमेंट्स कर सकता है? तो 60 दिन, यानी कि 2 माह पहले तक कर सकता है। अगर इलेक्शन में 2 माह पड़े हैं तो वो कोई नए ऑफिसर हायर करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। 2 माह से कम का वक्त पड़ा है तो फिर नहीं रख सकते। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं इंक्वायरी ऑफिसर है वो रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा किसको? कमीशन को। कितने दिनों के अंदर अंदर वो इस रिपोर्ट को मतलब पेश करने के रिस्पॉन्सिबल होगा? तो 7 दिन के अंदर। ठीक है जी। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट कमीशन को क्या कर देगा जी? जमा करा देगा। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप बहुत सारा सुनते होंगे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मतलब क्या है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मतलब ऐसा पाकिस्तानी शहरी जो कि 6 माह या उससे ज़्यादा का अरसा बाहर गुजार चुका हो, चाहे वो काम कर रहा है या फिर वहाँ पर रह रहा है, वर्किंग काम करता हो या फिर क्या करो रिजाइडिंग वहाँ पर रह रहा हो, उसका मतलब शहरी बन चुका हो अब्रॉड, बाहर बैरूनी मुल्क में 6 माह या उससे ज़्यादा का अरसा, तो फिर हम उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहेंगे। अगर उसको 6 माह का टाइम नहीं हुआ तो फिर हम उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं कहेंगे। ओके जी। Electronic voting machines and biometric verification system shall share the results with the government within 15 days from the commencement of session of a house। तो ये जो मशीन्स हैं ये क्या करेंगी? गवर्नमेंट के साथ सारी रिपोर्ट या रिजल्ट्स शेयर करेंगी। कितने दिनों के अंदर अंदर? 15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है जी। उसके बाद एवरी रिटर्न कैंडिडेट शेल क्या करेगा जी? वो विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन shall submit return of election expenses in accordance with the previous provision 134। तो जो भी कैंडिडेट होगा वो कितनों दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन के जो अखराजात हैं वो वापस करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। वापस करने के लिए उसको मतलब कहा जाएगा कि आपने वापस करना है 5 दिनों के अंदर, 5 डेज ऑफ इलेक्शन। और ये आपके MCQs है, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हर कैंडिडेट वो क्या करेगा? इलेक्शन के जितने भी अखराजात हैं वो वापस करने के लिए उसको ज़िम्मेदारी होगी उस पर कितने दिनों के अंदर अंदर? 5 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद आफ्टर हाउ मैनी डेज अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट हु इज़ एग्रीव्ड बाई एनी प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द काउंट ऑफ वोट्स में फाइल एन अपील चैलेंजिंग द काउंट टू द कमीशन विद इन 3 डेज। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि मुकाबला मतलब इलेक्शन लड़ रहा था और उसको जो है ना फिर वो किसी वजह से नाअहल कर दिया जाता है, तो कमीशन के अंदर वो कितने दिनों के अंदर अंदर अपील करने का हक रखता होगा? 3 दिनों के अंदर अंदर। जब उसको नाअहल किया जाए तो उसके बाद 3 दिनों के अंदर अंदर वो अपना जो है ना अपील करने का हक रखता होगा। अच्छा जी। अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट शैल सबमिट द रिटर्न ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो एक जो इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट होगा वो एक्सपेंसेस को क्या करेगा? रिटर्न करेगा ऑन फॉर्म सी। कौन से फॉर्म पर? फॉर्म सी पर। ये भी आपके MCQ है कि कौन से फॉर्म पर वो वापस करेगा एक्सपेंसेस? फॉर्म सी के अंदर। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर। पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ द रिटर्न, जब उसका नाम बोला जाए कि आपने भाई फलां बंदा है जिसने एक्सपेंसेस वापस करने हैं, तो फिर उस पब्लिश हो जाने के बाद कितने दिनों में उसके अपना ये सारा कुछ वापस करना होगा? 30 दिनों के अंदर। यहाँ पर एक मंथ भी पूछा जा सकता है, तो आप दिन नहीं याद रखिएगा, सिर्फ मंथ को भी याद रखिएगा। और दूसरा आप देख रहे हैं कितनी हाई लेवल की उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश यूज़ की हुई है, तो आप लोगों को इंग्लिश पे भी अच्छी कमांड करनी चाहिए ताकि आप लोगों को आगे ये बातें समझ भी आ सकें कि लिखी हुई क्या है। हाँ, अगर कोई मुझे बात समझ नहीं आई और मैं गलत बोल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेरी करेक्शन कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके, ताकि मेरा फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट। एन इलेक्शन पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड टू द इलेक्शन ट्रिब्यूनल within dash days of the publication of the official gazette of the name of the returned candidate। तो इलेक्शन के खिलाफ जो पिटीशन दायर की जाती है वो कितने दिनों के अंदर अंदर दायर करने का हक होगा? 45 दिनों के अंदर अंदर। गजट में जब नाम पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद 45 दिनों के अंदर अंदर पिटीशन दायर करने का हक रखता होगा कोई शख्स, वरना नहीं। उसके बाद
एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कमीशन विद इन डैश डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द चेंज। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर तब्दीली मतलब किसी किस्म की इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी, वो एक हर पॉलिसी का अपना एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना होता है ना, जिसको चार्टर कहते हैं। आप मेरे अभी उर्दू का लफ्ज़ नहीं आ रहा मेरे माइंड में। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो तब्दीली कितने दिनों के अंदर अंदर उन्होंने मतलब ला सकते हैं? 15 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है जी। शैल बी कम्युनिकेटेड, जी कम्युनिकेट, ये तब्दीली नहीं ला सकते, उन्होंने ये बताना होगा इलेक्शन कमीशन को कि हमने ये तब्दीली की है, ये तब्दीली करना चाहते हैं। तो 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने ये बताना होगा इलेक्शन कमीशन को, ये हम तब्दीली कर चुके हैं, तब्दीली कर लेने के बाद, ठीक है जी। उसके बाद अगर बाद में इलेक्शन कमीशन को पता चला तो फिर वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, उस पार्टी के खिलाफ। ओके जी। द कमीशन शैल होल्ड इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट्स इन दैट डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ ए प्रोविंस। कंटोनमेंट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिबल एरियाज। 120 दिन है, ये मैं आपको समझाता हूँ क्या है, लेकिन महीने कितने बनेंगे आपको पता होना चाहिए। ये 4 मंथ बनेंगे। अच्छा जी। तो कहते हैं जो कमीशन है वो इलेक्शंस करेगा किस में? लोकल गवर्नमेंट के अंदर। कब? जब पिछली गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी तो अगली गवर्नमेंट, अगले लोकल गवर्नमेंट करने के लिए कितने टाइम होगा? मैक्सिमम 120 दिन या फिर 4 महीने होंगे इलेक्शन कमीशन के पास पिछली गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद। इसलिए जो आप सुनते हैं बुरी हुकूमत बनते हैं वो भी 3-4 मंथ की ही बनती है ना, फिर इलेक्शन हो जाते हैं। तो ये आज MCQ में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मज़ीद अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, और नई इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करता रहूँगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर उनकी तैयारी हो। अल्लाह हाफिज़।